नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा मौक में, जहाँ मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में आज्ञा राम जी मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि इस ग्राम सभा का काया पलट सके। आज्ञा राम जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4 साल में अपनी ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए? अपनी ग्राम सभा में सबसे पहले तो हमारे यहाँ जैसे नाली की समस्या थी और नाली के साथ साथ रास्ता भी, जैसे अब हर घर में शौचालय जैसे उपलब्ध है, तो शौचालय का पानी निकालने के लिए जो है हमने अपने ग्राम सभा में जैसे सीवर होता है, सीवर टाइप भूमिगत नाली बनाया है, जिसके अंतर्गत शौचालय का पानी उसमें जा करके और फिर बाहर निकलवा दिए हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा सुविधा हुआ है गांव के लोगों को। और तमाम रास्ते ऐसे जो कि बहुत डाउन है, उसमें अभी जो आने वाले समय में अगर हमको जैसे मौका मिलता है तो पहले तो हम रास्ते को ऊंचा करेंगे, जमीन को ऊंचा करके फिर उसमें नाली और भूमिगत नाली और ये रास्ता इंटरलॉकिंग या आरसीसी जो भी होगा कराएंगे। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? अब स्वच्छता के में तो यही तो है, जैसे जब रास्ते में जैसे पानी जलभराव नहीं होगा, नाली बन जाएगा, भूमिगत नाली के माध्यम से रास्ता हो जाएगा तो कचरा नहीं रहेगा, तो जिसके कारण जब कचरा नहीं रहेगा, पानी नहीं जमेगा तो जाहिर सी बात सफाई रहेगा, मच्छर उच्छर नहीं पैदा होंगे। ओडीएफ में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, आरएस सेंटर वगैरह बन चुका है, कूड़ा गाड़ी आ चुकी है? हाँ जी, कूड़ा गाड़ी आ गया है, लेकिन अभी उसका जो चलाने का, संचालन करने का अभी कुछ रूपरेखा नहीं तैयार हुआ है। उसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा। अगर हम प्राइवेट अगर किसी को रखते हैं तो उसको भी कम से कम 5-6 हजार रुपये में तो कोई ऐसे मिलने वाला नहीं है। फिर भी मान लीजिए मिलता है तो उसको कहाँ से उसकी मजदूरी देंगे, ये क्लियर नहीं हो पाया। बाकी गाड़ी आ गई है और सेंटर भी बन चुका है और बहुत हुआ काम। तो बहुत काम, जब से मैं चुनाव जीता हूँ मैं समझता हूँ कि मेरे पिछले जो भी प्रधान रहे होंगे 15 साल का रिकॉर्ड मैंने तोड़ के रखा है 4 साल में। मुझे बहुत अच्छा लगा। ग्राम सभा में आपका नाम भी है। आपके यहाँ पे कोटेदार लेखपाल से आप संतुष्ट हैं? कोटेदार से तो मैं समझता हूँ सारे लोग संतुष्ट रहते, क्योंकि उनका दादा बाबा से कोटा चला आ रहा है और कोई शिकायत अभी तक तो नहीं मिली मेरी जानकारी में। बहुत अच्छे हैं। स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो स्वास्थ्य को लेकर कोई रूपरेखा आपने तैयार की? स्वास्थ्य की रूपरेखा के लिए मैं माननीय महोदय जी से यही निवेदन करूंगा कि मेरे यहाँ जो अस्पताल बना हुआ था बहुत पहले बना हुआ था, वो काफी जर्जर हो चुका है। अभी 2 साल पहले ये बताया गया था कि प्रधान जी जमीन दे दीजिए, हम लोग नया मतलब अस्पताल बनने वाला है, तो उसका हम लोगों ने जमीन दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुआ। फिर दोबारा अभी जल्दी से 1 महीना पहले अजय वर्मा लेखपाल हैं, तो उन्होंने कहा प्रधान जी फिर से जो है जमीन देना है। तो हमने कहा एक जमीन जो दिया गया था तो उसमें तो हुआ नहीं, उसमें भाई मंदिर बन गया, अब दूसरी जमीन दे दिया जाएगा, तो दूसरी जमीन भी रूपरेखा तैयार करके दिया गया, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अच्छा, आपकी ग्राम सभा में नो डाउट आपने बहुत बेहतरीन काम कराया है, लेकिन एक समस्या मिली है जो जल निकासी की समस्या है, कई जगह पे निकासी पानी की। अब जल निकासी का मतलब है कुछ पूर्वे ऐसे जैसे जहाँ वो गांव खुद का डाउन है, अब जो डाउन होने के नाते जैसे वो उसको उठाने के लिए मिट्टी पटाई होगा, जहाँ जहाँ रास्ते हैं मिट्टी पटेगा, ऊंचा होगा, तब जाकर के उसका पानी जाकर के नालों में गिरेगा, तो उसके लिए काफी मेहनत करना पड़ेगा। वृद्धा पेंशन आयुष्मान कितना बन चुका है आपकी ग्राम सभा में? अब वृद्धा पेंशन तो अब नए में बहुत ज्यादा नहीं बना है, बहुत ज्यादा 10-12 ठे बने होंगे और बाकी पुराने जैसे जो भी चल रहे थे वो चल रहे हैं। जी। सरकार से आप और किस तरह की मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार चुनावी मैदान में आप किन किन रणनीति के साथ, किन किन इरादों और किन किन वादों के साथ उतर रहे हैं? देखिए, सही मामले में तो यह है कि सरकार द्वारा जो भी योजना आता है तो प्रधान का फर्ज बनता है, प्रधान लोग करते भी हैं, पूरी ईमानदारी से करते हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन प्रधान लोगों के लिए समस्या सबसे बड़ी जटिल ये है कि जो हम लोगों को मजदूरी लेबर को देने के लिए मिलता है सरकार द्वारा, वो बहुत कम पड़ता है। 400 रुपया लेबर का है और 600 रुपया 650 रुपया मिस्त्री का है, इतने में कोई काम करने वाला नहीं है। अगर कुछ महिलाएं मान लीजिए मजबूरी करती भी हैं तो आप समझ सकते हो महिला कितना फरुआ चलाएगी, कैसे क्या करेगी, तो ये समस्या होता है। तो मेरा तो सरकार से निवेदन यही है कि लेबर का पैसा, मिस्त्री का पैसा बढ़ा दे, तो जो लोग अकबरपुर या टांडा में जाकर के काम करते हैं उतने पैसे में, तो यही करेगा आदमी। फिर लेबर की कमी नहीं होगी तो फिर काम भी बढ़िया नंबर 1 का होगा।
ये समस्या हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अब तक प्रयास किया था कि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट सप्ताह इस ग्राम सभा में स्वच्छ भारत मिशन के तहत काम करना और स्वच्छता बनाए रखना, और जब स्वच्छता बनी रहेगी तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे। नो डाउट इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एग्जिट पोल में आपने देखा भी था इनका कार्य प्रणाली। लेकिन एक समस्या जो ग्राम सभा में मिली थी वो निकासी की समस्या है, जिस पर हमने आपसे वादा किया था। गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे ही तत्परता के साथ काम करेंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इस तरह केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा तो फर्ज है भाई। हम जनता ने हमको अगर उस लायक बनाया है, उस समझ के बनाया है, तो मैंने जो भी मेरे बस में था किया। आने वाले समय में जो भी मेरे बस का होगा, जो भी करने लायक रहेगा, मैं जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। आधी रात कोई जरूरत पड़ता है तो मैं हाजिर रहता हूँ, चाहे जहाँ थाना पुलिस जाना हो या अस्पताल जाना हो या कोई दिक्कत हो। तो मेरा नेचर रहा है। मैं आज से नहीं, प्रधान नहीं था तब भी मेरा नेचर था कि गांव मोहल्ले में कहीं किसी के कोई दुख बीमारी कोई आफत पड़ जाता था, तो अगर मुझे जानकारी हो जाती थी कि ऐसा होता था तो हो जाए, मैं तुरंत अपनी गाड़ी स्टार्ट कर देता था। मैं नहीं डरता था कि रात है 12 बज रहा है 1 बज रहा है। और कई गांवों में, कई पूर्व में तो मैंने 12-12 1-1 बजे रात को जो है झगड़ा हुआ जैसे परिवार में, जाकर के निपटा करवाया। मेरे यहाँ, मैं पहले भी जब प्रधान था तो मेरे यहाँ 0 केस जाता था थाने में, जिसकी वजह से पुलिस वाले भी मुझसे जलते थे कि साला ये केस जो वही सॉल्व करवा देता। और आज भी वही हाल है। मैं 5 साल में लगभग मुश्किल से मैं 4-5 बार थाने में गया हूँ। थाने में जाने का मेरा वो नहीं रहता। और मैं प्रयास करता हूँ कि मेरे गांव की जो समस्या होती, मार झगड़े थोड़े बहुत अगर है तो तुम्हें तो यही सुलतान समझा बुझा करके शांत करवा देता हूँ, ताकि भाईचारा बना रहे। और नहीं तो मर मुकदमा होगा तो पूरी जिंदगी मुकदमा चलेगा, जब तक चलेगा तब तक दुश्मनी रहेगी। तो इसलिए मेरा सोच रहता है कि गांव का, हमारे जो गांव वालों का पैसा नाजायज कोर्ट कचहरी या थाना पुलिस में ना जाए, ये मेरा बड़ा नंबर 1 पे वो रहता है। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। वीडियो संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।